दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं भगवान से जुड़ी एक ऐसी सच्ची घटना जिसे देखने और सुनने के बाद आपका विश्वास भगवान और भारतीय थल सेना में बढ़ने लगेगा और आपका तन मन देश प्रेम और भक्ति की तरंगों में झूम उठेगा। अतः दिल पर काबू रखें और भगवान महादेव जी का नाम लेना ना भूलें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। स्वागत है आपका स्पिरिचुअल कुमार चैनल की एक नई और अनोखी वीडियो में। दोस्तों, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सा प्रश्न है कि दुनिया में भगवान हैं या नहीं, और अगर हैं तो फिर कहाँ रहते हैं। और इसका जवाब आपको मिलने वाला है भारतीय सेना के साथ घटी एक सच्ची घटना के द्वारा। तो चलिए फिर वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। हुआ कुछ यूं कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में फौज के 15 जवानों की एक टोली अपने मेजर साहब के नेतृत्व में हिमालय की एक ऊंची पोस्ट पर बनी आर्मी पोस्ट की ओर जा रही थी, जहां आगामी 3 महीनों तक उन सभी को उसी पोस्ट पर तैनात रहना था। मौसम सर्दी वाला था, बर्फबारी भी होने लगी थी और कड़ाके की ठंड तो पड़ ही रही थी। परिणाम स्वरूप रास्ता बर्फीला और सफर दुर्गम होता जा रहा था। चलते चलते मेजर साहब को ख्याल आया कि काश एक प्याला गर्म चाय और कुछ नाश्ता पानी मिल जाता तो जवानों को कितनी राहत मिलती। परंतु उनका यह ख्याल तो उनके मन में ही रह जाने वाला था, क्योंकि जिस बर्फीले मार्ग और दुर्गम पहाड़ी रास्ते से वो जा रहे थे वहां चाय तो छोड़ो, चाय का ख्याल तक असंभव था। और वैसे भी भला इस निर्जन रास्ते पर चाय की दुकान कौन खोलने वाला था, चाय का क्या तुक बनता था। तकरीबन 1 घंटा आगे चलने के बाद उनका काफिला एक सुनसान सी जगह पर रुका, जहां दूर उनको एक छोटी सी दुकान नुमा टपरी सी नजर आई। पास जाकर देखा तो वह एक छोटी सी दुकान थी, शायद चाय की दुकान रही होगी, परंतु दुकान पर तो ताला पड़ा था, जिस पर मेजर साहब ने आदेश दिया कि जवानों, यहीं रुककर हम सब थोड़ा सा विश्राम करेंगे और तभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि टीम पिछले 5 घंटों से लगातार पहाड़ी पर चढ़ाई करती आ रही थी, तो थकान होना तो लाजमी है। तभी टुकड़ी में से एक जवान ने फरियाद लगाई, जनाब, यह कोई चाय की दुकान लगती है। दुकान तो है, परंतु चाय वाला कहीं नजर नहीं आ रहा और दुकान पर तो ताला भी चढ़ा है। साहब, दुकान है तो फिर अंदर चाय का सामान भी होगा। चाय तो बनाई जा सकती है, पर उसके लिए हमें दुकान का ताला तोड़ना पड़ेगा। काम तो अनुचित था, इसलिए मेजर साहब थोड़ा सोच में पड़ गए। तरीका भले ही गलत था, परंतु इस कड़कती ठंड में थके हुए जवानों और संपूर्ण टुकड़ी को अगर एक एक प्याला गर्म चाय का मिल जाता तो शायद उनको बहुत राहत मिलने वाली थी, क्योंकि अभी उनका आगे का सफर और लंबा था। कुछ ऐसा ही सोचने के बाद उन्होंने हाँ का आदेश दे दिया। किस्मत उनके साथ थी, दुकान में चाय बनाने का सारा सामान और बिस्कुट इत्यादि भी मिल गए। जवानों ने फटाफट चाय बनाई, चाय बिस्कुट खाकर खुद को तरोताजा किया और टीम अब आगे अपने सफर को चलने को तैयार थी। परंतु मेजर साहब ने सोचा कि उन्होंने तो दुकान का ताला तोड़ा है, बिना आज्ञा लिए दुकान के मालिक से चाय बिस्किट का नाश्ता किया है। अब वो कोई चोर मंडली तो है नहीं कि खाओ पियो और चलते बनो। ये तो इंडियन आर्मी के जवान हैं, सोल्जर हैं। जिस पर मेजर साहब ने अपने पर्स को खोला और उसमें से 2000 का नोट निकालकर उसे चीनी के डब्बे में यूं दबा कर रख दिया कि दुकान के मालिक को आने पर आसानी से मिल जाए। तो इस तरह अब मेजर साहब दुख और अपराध बोध से एकदम मुक्त थे। उन्होंने दुकान के दरवाजे को बंद किया और टुकड़ी को आगे बढ़ने का आदेश दिया। तदुपरांत आगे की चढ़ाई पूर्ण की और 3 महीने तक उसी पोस्ट पर बिता दिए, यानी जहां पर उनको जाना था। और बड़ी ही जिम्मेदारी और सजगता के साथ उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई। भगवान महादेव की ऐसी कृपा रही कि मेजर साहब और टुकड़ी के सभी जवान ढेरों झड़पों को झेलने के बावजूद भी बिल्कुल सलामत थे। अंततः अब वह समय भी आ पहुंचा जब अगली टुकड़ी के आ जाने पर उन्होंने उन्हें चौकी की कमान संभालने के लिए देनी थी। ठीक जैसे मेजर साहब पहले आए थे और पहले वाली टुकड़ी चली गई थी और मेजर साहब यहां पर तैनात हो गए थे। तो इस प्रकार टुकड़ी ने आगामी टुकड़ी को पोस्ट सौंपी और वापसी की ओर निकल पड़े। संयोगवश वही रास्ता, वही चाय की दुकान पुनः उसी मार्ग में पड़ी। चूंकि आज तो अभी दिन था तो दुकान खुली मिली और साथ ही उनको मिला दुकान का चाय वाला मालिक, जो वहां पर उस समय मौजूद था, जो एक उम्रदराज बूढ़ा सा व्यक्ति था। इतने सारे ग्राहकों अर्थात आर्मी के जवानों को एक साथ देखकर वह खुशी से झूम उठा। उसने तुरंत ही अदरक वाली मस्त कड़क चाय बनाई और चाय बिस्कुट का नाश्ता प्लेट में परोसकर मेजर साहब और जवानों को दे दिया।
चाय की चुस्कियां लेते हुए मेजर साहब उससे बातें करने लगे। मसलन कि चाय वाला कौन है, कहाँ रहता है, कब से इस सुनसान जगह पर दुकान को चला रहा है और उसको क्या आन पड़ी कि वो ऐसी जगह पर दुकान खोले जिस पर उस वृद्ध बाबा ने अपने ढेरों अनुभव और जीवन की सच्चे किस्से कहानियां सुनाना आरंभ कर दिया। उनकी बातों में सादगी और सच्चाई साफ नजर आती थी और वह बारंबार हर बात में ईश्वर की कृपा और उसके एहसान की तारीफ करना कभी नहीं भूलते थे। उसके ऐसे अटूट विश्वास को देखकर एक जवान ने यूं ही कह दिया, या यूं कहें कि एक चुटकी सी ली, कि बाबा जी, अगर भगवान हर जगह होते हैं तो फिर आपको इतनी गरीबी और बदहाली में क्यों रख रखा है? जिस पर वह बोला, ऐसा मत बोलिए साहब, हाथ जोड़कर कहता हूं, भगवान हर जगह मौजूद होते हैं, इसका मेरे पास सबूत है। आपके पास सबूत है। संपूर्ण टोली ने लगभग एक ही स्वर में कह डाला, जिस पर बूढ़े चाय वाले ने बताया, अब क्या बताऊं साहब, बीते 3 महीने पहले मेरा समय बहुत खराब चल रहा था। मेरे इकलौते बेटे को कुछ आतंकवादियों ने मुखबिर समझकर उठा लिया था और उस बेचारे को बहुत मारा पीटा। उसे इतना बेवजह मारा कि बस पूछिए मत, जिसके चलते मुझे खड़े पैर इस दुकान को बंद कर अपने बेटे को लेकर अस्पताल जाना पड़ा, जहां वो 10 दिनों तक भर्ती रहा। मेरी इस छोटी सी दुकान, जो मेरी रोजी रोटी है, इतने समय के लिए बंद हो गई। जो भी मेरे पास जमा पूंजी और पैसे थे वो तो दवाई और इलाज में जाते रहे और मैं लगभग कंगाल हो गया। दूसरी ओर उन नीच आतंकवादियों के डर से किसी ने मेरी मदद तक नहीं की और ना ही मुझे कोई रुपया, धेला इत्यादि उधार दिया। मैं हताश और निराश हो गया था। लग रहा था कि अब सभी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, जीवन में शायद कुछ नहीं बचा है। उस दिन मैंने भगवान को बहुत याद किया, उनसे मदद की गुहार लगाई और प्रार्थना की और मैं उनके आगे खूब रोया। और इतना कहते कहते वह बूढ़ा व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा और आगे बोला, जानते हैं साहब, उस दिन क्या हुआ? भगवान स्यों मेरी दुकान में आए, दुकान का ताला तोड़ा, चुपचाप चाय नाश्ते का भोग लगाया, चीनी के डब्बे में 2000 का नोट छोड़कर चले गए। वो 2000 जो मैं कभी 1 महीने में कमा तक नहीं पाता। यकीन मानिए, पहले पहल जब मैंने दुकान के ताले को टूटे हुए देखा तो मेरी तो सांसें ही रुक गई थी। लग रहा था कि आज तो सब कुछ खत्म हो गया, यानी जो कुछ बचा था शायद वो भी लुट गया, चला गया। परंतु जब अंदर गया तब मेरी नजर काउंटर में डब्बे के नीचे दबे 2000 के नोट पर पड़ी। साहब जी, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उस वक्त उन 2000 रुपयों की कीमत मेरे लिए क्या थी। मेरे लिए शायद वो 2 करोड़ से भी ज्यादा थे। साहब, भगवान होते हैं, यकीन मानिए भगवान होते हैं। यह सब बताते हुए उस वृद्ध चाय वाले की आंखों में चमक और भगवान में उसका गूढ़ विश्वास देखने लायक था। दूसरी ओर समस्त जवानों की नजरें अब मेजर साहब से आ मिली थी, तो वह मेजर साहब के आंखों द्वारा किए गए गुप्त इशारे को समझ गए कि सभी लोग चुप रहेंगे। सबको आदेश है कि कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। मेजर साहब अपनी जगह से उठे, चाय वाले को चाय बिस्कुट के पैसे दिए, उससे हाथ मिलाया, उसे गले लगाया और बोले, सही कहते हैं आप बाबा जी, वाकई भगवान होते हैं। और हाँ, आपकी चाय के लिए आपको बहुत शुक्रिया। आपकी चाय सुपर से भी ऊपर थी। जवानों ने देखा कि आज उनके कड़क और सख्त मेजर साहब की आंखें भी थोड़ी नम हो चुकी थी, क्योंकि सच्चाई तो ये थी कि मुंह से निकालते ही 3 महीने पहले वह बंद दुकान उनके सामने आन पड़ी थी। जवानों और संपूर्ण टुकड़ी को चाय परोसकर एक भगवान का रूप बनी थी। तो अगली सुबह या जब भी वह व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, दुकान खोलने आया था, तब मेजर साहब और उनका 2000 का नोट उस गरीब और जरूरतमंद चाय वाले के लिए भगवान का रूप बन गया था। क्योंकि भगवान की सहायता करने और अपने भक्तों की सच्ची पुकार को सुनने का अपना ही अलग स्टाइल और स्वैग है। दोस्तों, आज की यह कहानी दर्शाती है कि अगर भगवान ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप सामर्थ्य अनुसार किसी की कोई भी मदद कर सकते हैं, तो अवश्य करिएगा, क्योंकि आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि अनेकों बार एक छोटी सी मदद किसी का जीवन बदलकर उसे खुशियों का समुंदर दे सकती है। और अगर आप एक सच्चे भारतीय और नेक इंसान हैं, तो आप इस वीडियो को आज कम से कम 100 लोगों में शेयर अवश्य करिएगा, ताकि कोई भी इंसान कभी भी अपने आप को
अकेला ना महसूस करे और इस वीडियो के माध्यम से शायद कुछ मोटिवेशन या उम्मीद की आस को पकड़ सके। परिणाम स्वरूप सभी का भगवान में विश्वास और गहरा और गूढ़ा होता जाए। भारत माता की जय, वीर जवानों की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर भक्तिमय कहानियों से जुड़े रहें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।